नमस्कार दोस्तों, न्यू कैजुअलिटी पेंशन रूल्स यानी कि इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली पेंशन के बारे में। जब किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की डेथ होती है तो उसके बाद उसके नेक्स्ट ऑफ कीन को 3 तरीके की फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है। पहली होती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, दूसरी होती है स्पेशल फैमिली पेंशन, तीसरी होती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। अब किन कंडीशन में कौन सी कैटेगरी की फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है तथा इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन किन कंडीशंस में जारी की जाती है तथा इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। पहले हम देखते हैं डेथ इन सर्विस केसेस में। जब किसी आर्म फोर्सेस पर्सनल की डेथ ए कैटेगरी की सर्कमस्टांसेस में होती है, यानी कि डेथ का कारण मिलिट्री सेवा नहीं होता है, तो उस स्थिति में उसके नेक्स्ट ऑफ किन को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है। दूसरी स्थिति होती है आफ्टर रिटायरमेंट डेथ में। देखिए, जब किसी भी पर्सनल को किसी भी तरीके की कोई पेंशन दी जाती है और रिटायरमेंट के बाद उस पर्सनल की डेथ होती है तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को भी हम समझने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इनहैंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, दूसरा होता है नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली। पहले हम जानते हैं इनहैंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में। देखिए, जब किसी पर्सन की डेथ इन सर्विस होती है तो जब डेथ हुई उस समय उस पर्सनल की क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 7 ईयर्स यदि कंप्लीट हो चुकी होती है तो डेथ के नेक्स्ट 10 ईयर्स तक उसके नेक्स्ट ऑफ किन को इनहैंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये क्वालिफाइंग सर्विस जो मिनिमम 7 ईयर्स की कंडीशन है, इसको 1 अक्टूबर 2019 से सरकार ने विड्रॉल कर लिया है। यानी कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद के केसेस में मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है 7 ईयर्स की कंडीशन को हटा दिया गया है। अब यदि किसी की 2 साल बाद में भी डेथ होती है तो उसके नेक्स्ट ऑफ कीन को इनहैंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ग्रांट की जाएगी। अब देख लेते हैं आफ्टर रिटायरमेंट डेथ में। देखिए, जब आफ्टर रिटायरमेंट डेथ किसी की होती है तो डेथ के टाइम पे यदि उस पर्सनल की 67 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है या फिर डेथ के 7 ईयर्स कंप्लीट पहले हो चुकी है, दोनों पीरियड्स में से जो भी पीरियड पहले होता है तब तक के लिए इनहैंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन उसके नेक्स्ट ऑफ कीन को दी जाती है। अब बात करते हैं कि इनहैंस रेट और नॉर्मल रेट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो इनहैंस रेट होता है वो लास्ट पे राउंड का 50% दिया जाता है और जो नॉर्मल रेट होता है वो लास्ट पे राउंड का 30% होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में। दोस्तों, जब किसी पर्सन की डेथ इन सर्विस है और उसकी डेथ बी या सी कैटेगरी की जो सर्कमस्टांसेज है उसके कारण उस डेथ को माना गया है, वो बी या सी कैटेगरी की सर्कमस्टांसेज कौन सी है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि फुर्सत में आप इसको डिटेल से पढ़ सके। तो दोस्तों, इन सर्कमस्टांसेज में जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके नेक्स्ट ऑफ कीन को स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट की जाती है। अब स्पेशल फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखिए, स्पेशल फैमिली पेंशन लास्ट पे ग्रांट का 60% ग्रांट किया जाता है। इसको यदि एग्जांपल से हम समझे तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, स्पेशल फैमिली पेंशन 60% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स। एग्जाम्पल देखें तो अगर किसी पर्सन की डेथ के टाइम पे लास्ट पे ड्रान उसकी 50,000 थी तो उसका 60% यानी कि 50,000 का 60% 30,000 पर मंथ स्पेशल फैमिली पेंशन के रूप में उसके नेक्स्ट ऑफ कीन को दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन किन कंडीशंस में जारी की जाती है। देखिए, यदि किसी पर्सन की डी या ई कैटेगरी की जो सर्कमस्टांसेज है उनके कारण यदि डेथ कंसीडर की गई है तो उस स्थिति में उसके नेक्स्ट ऑफ कीन को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ग्रांट की जाएगी। अब डी और ई कैटेगरी की सर्कमस्टांसेज कौन सी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि तसल्ली से इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सके। अब दोस्तों, देखते हैं कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन लास्ट पे ड्रान का 100% दिया जाता है। उदाहरण के रूप में इसको देखें तो स्क्रीन पर एक बार नजर मार लेते हैं। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स, यानी यदि किसी पर्सनल की लास्ट पे ड्रान 50,000 है तो उसका 100% यानी 50,000 का 100% 50,000 ही पर मंथ लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के रूप में भुगतान उसके नेक्स्ट ऑफ कीन को किया जाएगा।
तो दोस्तों ये वो फैमिली पेंशन हैं जो कैजुअलिटी पेंशन के रूप में आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के नेक्स्ट ऑफ किन को दी जाती है। उम्मीद है कि आपको फैमिली पेंशन के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरीके का कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप लोगों को तुरंत हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।